स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम फिर से हाजिर हैं नई वीडियो के साथ, जो कि हमने अलजेब्रा की सीरीज चलाई हुई है 6 बजे डेली आपको जिसकी वीडियो मिल जाने वाली है। अलजेब्रा के जस्ट बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्री और फिर मेंसुरेशन, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसे करके एडवांस मैथ की ये सीरीज चला के रखेंगे CHSL के लिए। तो यहाँ 9x² + 25x - 30x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर ऑफ मतलब पूरे का वर्ग देखना है, तो होल वर्ग देखना है। तो जब यहाँ माइनस में 30x होता है, मतलब ये जो वैल्यू है जो खाली x के साथ होती है, अगर वो माइनस में होती है तो हमेशा a - b का वर्ग बनता है, पूरे का वर्ग बनता है। तो a - b हम यहाँ देखेंगे कि ये जो x वाली वैल्यू है ये प्लस की होनी चाहिए, और जो ये 25 है ये किसका स्क्वायर है वो देखना है 5 का, लेकिन ये माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ ये माइनस है, इसलिए a - b का होल वर्ग ऑप्शन सी में बिल्कुल फिट आता है, क्योंकि ये a - b बनता है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये तो a + b हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद। ये + b ऑलरेडी है, और यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन के जो है हम ऐसे करते हैं, तो ये विद इन सेकेंड आप कर सकते हैं। यहाँ देखें आप, √y = 4x देन x² कितना होगा। आप सबसे पहले एक चीज़ देखें, जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, तो हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया है कि जो इजी हो या आप ऐसा सोचें कि ये अपना इन्हीं में ट्रिक फिट होती है, ऐसा नहीं है। सारे क्वेश्चन हुए जो प्रीवियस ईयर में है उनको ट्रिक से कैसे करना है वो हमने सिखाया हुआ है। अब हमें ऊपर चाहिए x², तो अगर मैं इधर का स्क्वायर करूं तो x² बनेगा, तो 16x², और इधर का जब स्क्वायर होगा, क्योंकि इधर का स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी होगा, वो y हो जाएगा। तो अब यहाँ देखें, यहाँ x² के बटे में y को लेके जाना है, तो x² के बटे में y जाएगा, तो 16 इधर बटे में आएगा, इधर कुछ भी नहीं है तो 1 के बटे में हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x × x + y + z, y × x + y + z एंड z × x + y + z = 50, देन द वैल्यू ऑफ 2 × x + y + z। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन होता है तो ये जब x × x + y + z और y × x + y + z और z × x + y + z, आप देखें एक बार x की मल्टीप्लाई होगी, एक बार y की, एक बार z की। तो ये जब ऐसा क्वेश्चन होता है कि तीनों की मल्टीप्लाई एक बार हो जाए, x, y और z तीनों की मल्टीप्लाई एक बार हो जाए, तो वो x + y + z का होल स्क्वायर बन जाता है। तो ये जो वैल्यू बनेगी x + y + z का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ ये संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, 20, 30, 50 और 50, 100। तो इसका मतलब ये 100 का स्क्वायर है इस वैल्यू का जो, तो इसका मतलब होता है कि x + y + z का होल स्क्वायर जो है वो 100 है, और 100 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 10 का। तो अब हमारे पास ये 10 आएगा। अगर मैं इधर से रूट कर दूंगा और इधर भी कर दूंगा तो x + y + z बराबर आ जाएगा 10। तो ऐसे विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसने कहा है इसका डबल बताना है, तो इस पूरे की वैल्यू आई 10 और 2 गुना करेंगे तो 20। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। x + y = 4, x² + y² = 14, और x बड़ा है y से। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सबसे बढ़िया जो तरीका होता है ना, वही उसने कहा है कि x + y = 4 होगा। तो सबसे आसान तरीका होता है कि ऑप्शन ले लो और उनको आपस में ऐड कर दो। जैसे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन को देखें, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, ये पहला ऑप्शन ये है वैल्यू x की और ये y की, तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 और 2 मिलके 4 बन जाएंगे। तो x + y की वैल्यू 4 बन गई, और किसी में नहीं बनेगी आप देखेंगे तो, और किसी में भी ये नहीं बन रहा है अगर सीधा सीधा वैल्यू देखें। अब यहाँ 3 और 1 में बन रहा है, 3 और 1 में बन रहा है, लेकिन उसमें स्क्वायर के साथ 14 नहीं बनेगा। स्क्वायर के साथ 14 करेंगे तो यहाँ 3 3 9 और 1 का स्क्वायर 1 10 बनेगा, और इसमें पूरा 14 बन जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन का यूज करके हम इसको विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। जब आपको x² - 4x - 1 = 0 ऐसे करके कोई भी वैल्यू दी है और यहाँ x² + 1/x² पूछा है, तब आप हमेशा याद रखेंगे कि जो भी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो आपके पास जो भी ऑप्शन होगा
वो किसी संख्या के वर्ग के 2 ज़्यादा होगा। किसी भी संख्या के वर्ग से 2 ज़्यादा होता है। अगर यहाँ आपकी ये दोनों वैल्यू माइनस में है तो तब हमें जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड करना होता है वो हमेशा किसी के स्क्वायर से 2 ज़्यादा होता है, 2 ज़्यादा होगा। तो आप देखें 18 इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो 16 4 के वर्ग 16 से 2 ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन सही है। ये देखें तो किसी के वर्ग के पास नहीं है, 2 अगर देखें इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 11, यहाँ 2 माइनस करेंगे तो 2, 2 माइनस करेंगे तो 8, कोई भी वर्ग नहीं बन रहा है, तो इस लाइन में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही करना है। याद रखना जब भी x² प्लस 1/x² की फॉर्म बनती है तब ऐसे ही अप्रोच किया जाता है। इसके लिए एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, ये भी आपका CGL टायर 1 में आया हुआ है। जैसे यहाँ p² प्लस 1/p² है और p प्लस 1/p की वैल्यू पूछी है, तो आपको देखना है कि स्क्वायर से 2 कम, देखिए ये रहा स्क्वायर से 2 कम, तो 49 से 2 कम। अब किसके स्क्वायर से 2 कम है वो p प्लस 1/p की वैल्यू होती है। स्क्वायर देखिए, स्क्वायर जब निकाल रहे हैं तो संख्या के वर्ग से 2 कम है, देखिए वर्ग वाले में संख्या के वर्ग से 2 कम है, लेकिन बिना वर्ग के p प्लस 1/p होगा तो वो संख्या होगी। अब संख्या कौन सी है जिसके वर्ग से ये 2 कम है, वो है 7। तो 7 का वर्ग अगर मैं करूं तो 49 और उसमें से 2 जाता है तो 47। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस सीरीज को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली शाम को 6 बजे आप पाएंगे एडवांस मैथ्स की वीडियो, जिसमें अभी जो सीरीज चली हुई है वो आपकी अलजेब्रा की है। अलजेब्रा के जस्ट बाद ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इक्वेशंस एंड ग्राफ सारे कवर अप कराए जाएंगे हमारे इस चैनल पे। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी जस्ट कर लीजिए CHSL में फुल मार्क्स पाने के लिए मैथमेटिक्स में। थैंक यू।